दया होती है तब जाकर हमें ज्ञानी संतों का सानिध्य मिलता है। क्योंकि हम संत नारद जी के बारे में सुनते हैं कि जो संत नारद जी पूर्व जन्म में दासी के पुत्र थे और कहा जाता है कि जो उनकी माँ थी वह ऐसे गृहस्थी के यहाँ काम करने जाती थी जिनके यहाँ संतों का आना जाना लगा रहता था। साधु संत आते थे, संतों के माध्यम से सत्संग होता था, हरि कथा सुनाई जाती थी। और कहा कि जो संत नारद जी थे वह बचपन से ही संतों के माध्यम से सत्संग को सुनते थे। और जब संत भोजन करते थे, साधु संत खाना खाते थे और उनका जब प्रसाद बच जाता था उस प्रसाद का सेवन भी संत नारद जी करते थे, उस भोग प्रसाद को खाते थे। और जिसके कारण बचपन से ही उनके संस्कार बहुत महान थे और उन्हें संतों से बड़ा प्रेम था, सत्संग से बड़ा लगाव था। और जब भी साधु संत हरि की कथा सुनाते थे, सत्संग सुनाते थे तो संत नारद जी बड़े मन लगाकर अपने मन को इधर उधर भटकाते नहीं थे, बल्कि मन लगाकर संतों के वचनों को सुनते थे। और जब साधु संतों ने देखा कि कितने छोटे से बालक है, अल्पायु के बालक है और इनका सत्संग से कितना प्रेम है, संतों से कितना प्रेम है, यह सत्संग को बड़े भाव से सुनते थे। और कहा कि जब उन्होंने संत नारद जी के ऐसे भाव को देखा, उनके ऐसे प्रेम को देखा तो संतों की संत नारद जी के ऊपर दया हुई। और जो साधु संत थे वह संत नारद जी के ऊपर दया करते हैं और उन्हें सच्चे ज्ञान का बोध कराते हैं। और छोटी सी आयु में ही संत नारद जी को उस साधन की प्राप्ति हो गई, सच्चे नाम की प्राप्ति हो गई। तो कहा छोटी सी अवस्था में ही संत नारद जी ने ध्यान करना शुरू कर दिया, भगवान का भजन करना शुरू कर दिया। तो एक दिन ऐसा समय आया कि एकमात्र उनके जीवन का सहारा उनकी माँ थी, लेकिन एक दिन ऐसा समय आया कि उनकी माँ भी उनका साथ छोड़कर चली गई। अब संत नारद जी बिल्कुल अकेले हो गए। तो कहा जैसे ही उनकी माँ उनका साथ छोड़कर चली गई, उनका शरीर पूरा हो गया, तो कहा संत नारद जी को इस संसार से बैराग हो गया। और वह क्या करते हैं, वह जंगल में जाकर भजन करने लगे, भगवान के ध्यान में बैठ जाते हैं। कई वर्षों तक बैठकर उन्होंने भगवान का ध्यान किया, भजन किया। तो एक दिन जब संत नारद जी भगवान के ध्यान में बैठे थे तो उसी समय उन्हें प्रकाश के रूप में भगवान का दर्शन हुआ। और जैसे ही प्रकाश के रूप में संत नारद जी ने भगवान का दीदार किया, भगवान का दर्शन किया, तो उन्हें बड़ा सुख मिला, बड़ा आनंद मिला। लेकिन वह कुछ पल के लिए था, कुछ पल में जो भगवान उन्हें दर्शन दे रहे थे, प्रकाश रूप में वे भगवान का दर्शन कर रहे थे, वह कुछ पल के लिए था और कुछ पल के बाद वह अदृश्य हो गए। अब जैसे ही संत नारद जी ने देखा कि अभी अभी मुझे परमात्मा के दर्शन हो रहे थे और वह फिर कोशिश करने लगे कि दोबारा मुझे भगवान के दर्शन हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो संत नारद जी बड़े विचलित हो जाते हैं। तो उसी समय आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी में संत नारद जी को बताया जाता है कि आप अगले जन्म में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बनेंगे और आपको मेरा सानिध्य मिलेगा, आपको मेरा दर्शन प्राप्त होगा। और कहा जाता है कि अगले जन्म में जो संत नारद जी दासी के पुत्र थे वह अगले जन्म में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बनते हैं। तो कहा संतों के सानिध्य का इतना बड़ा प्रताप है कि जो एक दासी पुत्र थे वह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बनते हैं और उन्हें प्रभु के दर्शन करने का मौका मिलता है। तो हमें भी विचार करना चाहिए, हमें भी मनन करना चाहिए कि यदि हम भी परमात्मा को पाना चाहते हैं, भगवान के नजदीक पहुंचना चाहते हैं, तो हमें संतों को माध्यम बनाना होगा। क्योंकि बिना संतों के सानिध्य के हम कभी भी भगवान को प्राप्त कर सकते नहीं है। जिस प्रकार छत होती है
और यदि हम उस छत पर पहुंचना चाहते हैं और यदि हमारे पास सीढ़ी नहीं होगी तो हम छत पर पहुंच पाएंगे नहीं। इसी प्रकार यदि परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें संतों रूपी सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी। बिना संतों के सानिध्य के हम भगवान तक कभी भी पहुंच सकते नहीं। तो हम विचार करें, मनन करें, यदि इस जीवन में हम भगवान को पाना चाहते हैं तो हम समय के सच्चे संतों की शरण में जाए ताकि हमें भी उस भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो आगे भी हमारे परम पूजनीय भाई जी विराजमान हैं, उनके सत्संग विचारों को भी ध्यान से सुने। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव महाराज की जय, श्री आनंद कंद भगवान की जय।